हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर ये वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज हम बात करेंगे ऑलवेज फीलिंग टायर्डनेस। ठीक है, हमेशा आपको थकान लगती है, हमेशा आपको स्लीपीनेस लगती है, हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा अपना फैटिक जो रहता है, आप ये कंप्लेन करते रहते हो यार ये थकान है, जा ही नहीं रही है, जा ही नहीं रही है। ये क्या रीज़न हो सकते हैं, रीज़न के बारे में बात करेंगे, क्या करना चाहिए इस सब रीज़न से कॉप होने के लिए, साथ ही उसके विषय में भी बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली हेल्थ अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला रीज़न होता है डाइट। ठीक है, डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप कितना खाते हो, कितना क्या करते हो, किस तरह से आप खाना खाते हो, लेकिन टाइमली हमें खाना खाने की एक ज़रूरत होती है। बॉडी को क्या होता है कि 24 आवर्स जो रहता है हमारे बॉडीज़ को जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम बात करें, मैं बोल रहा हूँ उसमें एनर्जी लग रही है, मैं कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ उसमें एनर्जी लग रही है, यहाँ तक कि जब हम सोते हैं तब भी बॉडी की कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी बॉडी कंज्यूम करती है। ठीक है, तो एनर्जी के लिए हमें हमेशा फ्यूल अप होना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, स्किपिंग मील। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे सुबह का खाना है, ब्रेकफास्ट लिया, ब्रेकफास्ट के बाद कई लोग लंच नहीं लेते, लंच ले लिया तो सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं लेते। ब्रेकफास्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी बॉडी लगातार, आप देखेंगे कि 8 या 9 घंटे से आप फास्टिंग में रहते हो, आप कुछ भी नहीं खाते हो, तो ऑन दैट टाइम आपको अपने को रिहाइड्रेशन, पानी पीना और बॉडी के अंदर जो भी डाइट रहती है, फूड रहता है, वो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद कई लोग देखते हैं कि लंच और डिनर स्किप कर देते हैं या कोई भी। अगर हम बात करें ऐसा रीज़न जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसके अंदर व्यक्ति को खाने की ही इच्छा नहीं होती है, उस वाली कंडीशन में व्यक्ति हमेशा एक कंप्लेंट ज़रूर करता है, पर्सन एक कंप्लेंट करता है कि वो हमेशा फीलिंग टायर्डनेस रहती है, उसे टायरिंगनेस रहती है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ये क्या करती है, आगे आने में हमें जो क्रॉनिक डिसीज़ेज़ होती है उसके देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हमें प्रोन बनाती है, क्रॉनिक डिसीज़ेज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जितने भी विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसे हम एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, उसको रिलीज़ करने के लिए विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर आप विटामिन की डेफिशिएंट हो, लाइक विटामिन B12 और विटामिन डी और मैग्नीशियम, जिंक, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, अगर आप उनके डेफिशिएंट हो तो आपको थकान, टायर्डनेस हमेशा लगती रहेगी। ठीक है, इसलिए जब भी कोई पेशेंट आता है सबसे पहला ट्रीटमेंट यही होता है आफ्टर परफॉर्मिंग सम टेस्ट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें लैक ऑफ स्लीप, तीसरी चीज़ है लैक ऑफ स्लीप। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो भी आपको थकान महसूस हो सकती है। इसके पीछे रीज़न कोई भी हो सकता है। अगर डिसीज़ के बारे में बात करें तो इंसोम्निया एक रीज़न हो सकता है। और अगर हम बात करें लेट नाइट टीवी, लेट नाइट गेमिंग, लेट नाइट मोबाइल, लेट नाइट ये, लेट नाइट वो, बहुत सारे रीज़न है लेट नाइट जागने के। ठीक है, रील हो गया। और अगर हम बात करें कई सोशल मीडिया, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, और अगर देखें तो इन सब चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना डोमिनेंस रखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस तो क्या, डोमिनेंस बहुत ज़्यादा रखता है। तो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलें, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट सोने के 2 घंटे पहले ही मोबाइल वगैरह का त्याग कर दें। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ना, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। सेकेंड चीज़, बीइंग ओवरवेट। ठीक है, अगर आप ओवरवेट हो, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका ज़्यादा है, तो आपको थकान ज़रूर महसूस होगी, क्योंकि क्या होता है, बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी नहीं मिल पाती। साथ ही विटामिन D डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, पाँचवीं चीज़ के बारे में बताता हूँ, सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक सोते हो, आप कुछ भी खाना खाते हो, आप जंक फूड पर रहते हो, आपकी लाइफस्टाइल ना एक्टिव है, ना आप एक्सरसाइज करते हो, ना ही आप कुछ ऐसी चीज़ें परफॉर्म करते हो जिसके अंदर आपको एनर्जी लगती है, या फिर आप ऐसी चीज़ें कुछ, मतलब एक बोलते हैं ना लाइफ में आप सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं ना बिस्तर पे ही पड़े रहना। ठीक है, कुछ लोग इस तरह के होते हैं। या फिर अगर आपका ऐसा वर्क है कि आप सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप, कंप्यूटर पे ही वर्क करते हो, ठीक है,
तो क्या होता है, जो आपका BMR होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, वो बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को हमेशा थकान, टायरिंगनेस और ये सब चीज़ें फील होती रहती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना होता है। एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। छठी चीज़ के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में बात करें तो स्ट्रेस, अगर आपको कोई भी चीज़ का स्ट्रेस है तो 100% आपको थकान फील होगी, क्योंकि जो भी हमारा एनर्जी लेवल होता है वो शिफ्ट हो जाता है हमारे दिमाग में। सोचने समझने की शक्ति जो रहती है उस टाइम पर, वही दिमाग में विचार चलते रहते हैं, हम वही सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, एड्रेनलिन रश बढ़ता है। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस एंजाइटी के, तो उस कारण से आपको थकान, टायरिंगनेस महसूस हो सकती है। तो उस रीज़न में आपको क्या करना होता है कि आप इस तरह का, अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आप है ना किसी काम जगह पर आप बैठें, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के साथ साथ आप है ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो कि आपको दूर रखे स्ट्रेस से। लाइक नेचर में आप जाएं, आप पार्क में जॉगिंग करने जाएं, आप साइकिलिंग पर जाएं, ठीक है, कहीं घूमने चले जाएं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें करें जो कि आपको उन सब चीज़ों से दूर रख सके। ठीक है, इसी से सातवीं चीज़ है डिप्रेशन। डिप्रेशन के पेशेंट को हमेशा थकान महसूस होती है। डिप्रेशन में क्या होता है कि वही एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आपको जो भी एक्टिविटीज़ होती है आपकी स्लगिश हो जाती है। ठीक है, इन दैट केस आपको एक थेरेपीज़, काउंसलिंग सेशंस और कुछ मेडिकेशंस स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन वाली समस्या से आपको दूर हो पाए और इन सब चीज़ों से आप थकान वाली या ऐसी जो कंप्लेंट्स होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स में डिप्रेशन के साथ थकान देखी जा सकती है। आठवीं चीज़ के बारे में हम बात करें तो स्लीप डिसऑर्डर्स। जितने भी तरह के स्लीप डिसऑर्डर होते हैं, इंसोम्निया हो गया, स्लीप एपनिया हो गया, नार्कोलेप्सी हो गई। ठीक है, इन तरह के जितने भी स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर थकान महसूस होती है। स्लीप एपनिया में क्या होता है कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, आप ऑक्सीजन, प्रॉपर आपकी ऑक्सीजन नहीं रहती, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी के अंदर। साथ ही हमें ये देखने को मिलता है कि इंसोम्निया वाले पेशेंट लेट नाइट तक जागते हैं। उनकी जो नींद रहती है, एक व्यक्ति को 7 से 9 घंटे की नींद, एक एडल्ट को रात की नींद एक अच्छी चाहिए होती है, रेगुलर स्लीप चाहिए होती है। लेकिन अगर आप वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका स्लीप पैटर्न बिगड़ चुका है और आपको थकान ज़रूर महसूस होगी। आठवीं चीज़, नौवे पॉइंट की तरफ जाते हैं, क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम। इसका नाम ही क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम है, जिसके अंदर क्रॉनिकली आप फैटिगनेस फील करते हो। इसके रीज़न डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीज़न होते हैं, लेकिन ये सिंड्रोम होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स इसमें डोमिनेट करते हैं थकान के कारण। ठीक है, अगर आपको थकान रहती है, क्रॉनिक फैटिग हमेशा रहती है और कोई रीज़न हमें जानने में नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर से इडियोपैथिक क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम का नाम देकर आपका इलाज शुरू करते हैं। ठीक है, उसके अंदर मेडिकेशन भी होती है, काउंसलिंग भी होती है, एक्टिविटीज़ भी होती है, ये सब चीज़ें हम करते हैं। 10 पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया या फिर माइल्जिया। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन है, ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी तो ऑब्वियसली, अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज करी तो आपकी मसल सॉरनेस आपको फील होगी। अगर आपने कोई भी ऐसी टास्क परफॉर्म कर रखा है जिसकी वजह से आपके जो रहता है, आपको कोई इंजरी भी हुई है, या फिर अगर आपने ऐसा कोई टास्क परफॉर्म करा है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा रनिंग करी है, तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है कि आपके अंदर का जितना भी ब्लड फ्लो और जितनी भी एक देखें एक्टिविटीज़ जो होती है वो उस मसल्स के लिए चली जाती है। ठीक है, जैसे आपने एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज के बाद आपको थोड़ा सा स्लीपीनेस लगती है, थोड़ा सा स्लगिशनेस लगती है, कई बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है कि ये सब चीज़ें वहाँ पर आपकी शिफ्ट हो जाती है, तो उस वाली कंडीशन में आपको थकान महसूस हो सकती है, जो कि ऑटोमेटिकली थोड़े दिनों के बाद ऑटोमेटिकली रिलीफ हो जाता है। ठीक है, मेडिकेशंस के बारे में बात करते हैं। 11वां पॉइंट है मेडिकेशंस इज़ मोस्ट ऑफ द थिंग्स वाले केसेस में मेडिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं कि मेडिकेशन के कारण थकान बहुत ज़्यादा फील होती है। कोई मेडिकेशन, जैसे अगर हम बात करें एंटी डिप्रेसेंट की बात करें, सिडेटिव्स मेडिकेशंस की बात करें, कुछ एंटीवायरल मेडिकेशंस के बारे में बात करें, अलग अलग तरह की मेडिकेशंस में अलग अलग तरह के सिम्टम्स और साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली मेडिकेशंस हम इसलिए देते हैं कि उसके इफ़ेक्ट्स अच्छे हो, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के कारण हमें थकान देखने को मिलती है। 12वां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, अगर आप डायबिटीज़ रख लो,
लो, आप अगर आप देखा जाए तो आप थायराइड वाली डिसीज़ेज़ रख लो, इन सब जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, या फिर पीसीओडी वाले डिसऑर्डर होते हैं, जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, उन सब डिसऑर्डर्स में एक तरह से देखा जाए तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है और आपको हमेशा थकान लगती है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि अपने कारणों का पता लगाएं। कारणों का पता लगाने के साथ साथ आप इसका जो ट्रीटमेंट रहता है वो पॉसिबल, जो भी ट्रीटमेंट बस पॉसिबल ट्रीटमेंट होते हैं वो आप उसको ऑप्ट आउट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ताकि आपको ये थकान, ये कमज़ोरी या फिर इस तरह के सिम्टम्स देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू ऑन 12 रीज़न बिहाइंड द फटीगनेस। थकान रहने के क्या कारण हो सकते हैं, किस तरह से इनसे कॉप किया जा सकता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करके स्टोरी में टैग करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप पर आप मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। मैं आपका क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज़, और जय हिंद।